वक्त के चीफ मिनिस्टर नहीं, हम वक्त के वजीर आजम नहीं, हम वक्त के मिनिस्टर नहीं। अरे हमने बहुत किया, लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है कि तुमने कुछ नहीं किया तो थोड़ी देर के लिए मैं उसकी बात को मान लेता हूं। हां, हमने कुछ नहीं किया, चलो तुम हुज्जत जीत गए। मगर एक बात तो है, आज जो सवाल कर रहे हो कि तुमने क्या किया, ये सवाल करने की जो आज तुम्हारी जुर्रत है, तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारा जज्बा है, तुम्हारी मोहब्बत है, तो इस जज्बे को, इस मोहब्बत को, इस हिम्मत को, इस जुर्रत को भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं दिया है। ये काम तो मैंने किया। अरे ये काम, अरे बताओ, मैं हूं तुम्हारा अपना, तुम मेरे गिरेबान को भी पकड़ सकते हो, मैं तुमको इजाजत देता हूं, क्योंकि ये गिरेबान की अजमत, इस गिरेबान की शान, इस गिरेबान की शौकत, इस गिरेबान की ताकत, वो सब कुछ आपकी और आपके आबा व अजदाद और हमारे असलाफ की देन है। आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, लेकिन बताओ, क्या किसी और से पूछ सकते हो? क्या इसी और से सवाल कर सकते हो? अरे आज शहर हैदराबाद फिसादात से पाक हो गया, कर्फ्यू से पाक हो गया, नौजवानों जेल में जाने से बच गए, रुक गए, बस्तियां उजड़ने से रुक गई। अरे ये किसने किया, किसकी वजह से हुआ? कोई क्रेडिट लेना चाहता है तो ले ले, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, मगर मैं ये कहूंगा कि हमारा इत्तेहाद, हमारी ताकत, हमारी कुव्वत, हमारी क़यादत की मजबूती का नतीजा है कि फिसादात खुद ब खुद रुक गए। पहले वो समझते थे कि ये मुंतशिर है, ये कमजोर है, ये गाफिल है, ये नादान है, लेकिन अब उनको मालूम कि हम कमजोर नहीं है, हम ताकतवर है, और अगर कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ये वो जानते हैं। आज अगर हमारा कोई भाई रोजी रोटी की तलाश में सुबह को निकलता है और दिन भर धूप में, बरसात में, सर्दी में मेहनत मजदूरी कर कर, पसीना बहाकर कुछ पैसा कमाकर घर को लाता है, और उस पैसे से घर का चूल्हा जलता है, उस चूल्हे के जलने के बाद बैठकर इत्मीनान से पका हुआ बीवी और माँ के हाथ के खाने को खाता है, और खाने के बाद झटकता है, चादर बिछाता है, तकिया है तो सर के नीचे लगा लेता है, और आराम से खराटे मारते हुए सोता है। इसलिए सोता है कि हमारा इत्तेहाद जिंदा है, हमारी जमात जिंदा है। मजलिस क्या करी पूछने वाले अहमक हो, थका माने आने वाले उस मजदूर को इत्मीनान की नींद मुहैया की, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, आपके इत्तेहाद ने, आपके ईमान ने, आपके जज्बे ने, आपकी कुर्बानी ने, आपकी मेहनत से बनी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सबसे बड़ी कामयाबी। आज हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में नहीं मालूम कि कब बुलडोजर चल जाए घर पर, नहीं मालूम कि कब टोपी की वजह से
मुझे मारा जाए, नहीं मालूम चेहरे की सुन्नत की वजह से गोली मार दी जाए, नहीं मालूम कि हिजाब की वजह से तालीम से रोक दिया जाता है, हिजाब के नाम पर कॉलेजों में दाखिले से रोक दिया जा रहा है। अरे आप बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिजाब के नाम पे हमारी बेटियों को क्या स्कूलों से जाने से कोई रोक रहा है? क्या सर पे टोपी है कहकर कोई मार रहा है? क्या सुन्नत है कहकर मार रहा है? अरे बताओ, फिर पूछते हैं मजलिस ने क्या किया? अरे मजलिस है, आपका ईमान है, आपका इत्तेहाद है, तो इस वजह से आज किसी की हिम्मत नहीं हमारे नींद में खलल डालने की, किसी की हिम्मत नहीं कि हिजाब के नाम पर किसी बच्ची को उसके तालीम से महरूम रखे। मसाइल तो बहुत हैं, बहुत हल होना है, काम बहुत है जो करना है, लेकिन मेरे भाई मसाइल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, काम होते रहेंगे, लेकिन आपको हमको इस बात को समझना होगा कि हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज की तारीख तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, उन सब इलेक्शन में ये इलेक्शन एक मुनफरिद इलेक्शन है, मुनफरिद है। हम बार बार चीख चीख कर चिल्ला कर कहते रहे, खुदारा समझो हालात खतरनाक हैं। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बोलते रहे, लेकिन लोग समझते हैं कि अपनी सियासत या सियासी दुकान के लिए जज्बाती बातें कर रहे हैं। क्या अब आपके सामने जाहिर नहीं हो गया? शरीयत के खात्मा करना चाहते हैं, दस्तूर को कमजोर करना चाहते हैं, अक़लियतों को दिए गए हुकूक को खत्म करना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में एक फूल का नाम हिंदू है, तो एक फूल का नाम मुसलमान है, तो एक फूल का नाम सिख है, एक फूल का नाम ईसाई है, तो एक फूल का नाम पारसी है, तो एक ऐसा भी फूल है जो गॉड भगवान और अल्लाह को नहीं मानता, उनका भी एक फूल है। ये मुल्क सबका है, हर किसी का है, और कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं हो सकता जब तक कि उस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास ना हो जाए कि मैं इस मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार हूं। मुल्क को सुपर पावर बनाना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबको इस मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनाओ, इस मुल्क की खुशहाली का हिस्सा बनाओ, इस मुल्क की कामयाबी का हिस्सा बनाओ। लेकिन आज क्या है? वजीर आजम हिंदुस्तान का बयान, क्या एक इतने बड़े मुल्क और इतने अच्छे गुलदस्ते के वजीर आजम और इस गुलदस्ते के बागबान को क्या इस तरीके का बयान जेब देता है? क्या बयान देते हैं कि आपका पैसा छीन लिया जाएगा और सबसे पहले मुसलमानों को दे दिया जाएगा। वो मुसलमान जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, वो मुसलमान जो घुसपैठी है, क्या घुसपैठी को जाना है? मतलब क्या हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान घुसपैठी है? क्या मैं घुसपैठी हूं? यहां बैठे लोग घुसपैठी है? क्या यहां खड़े लोग क्या घुसपैठी है? नहीं, हम घुसपैठी नहीं है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं।
हम कई नस्लों से इस मुल्क में हैं। इस मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए अपने सीनों को पेश करने वाले मुसलमान हैं हम। इस मुल्क की खुशहाली के लिए कुर्बानी देने वाले मुसलमान हैं हम। हमको घुसपैठी, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, अरे मैं पूछना चाहता हूं, क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद घुसपैठी थे? मैं पूछना चाहता हूं, क्या मौलाना इस्माइल घुसपैठी थे? क्या असद मदनी घुसपैठी थे? क्या मौलाना सुलेमान सेठ घुसपैठी थे? क्या गुलाम मोहम्मद बिनात वाला क्या घुसपैठी थे? क्या सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी घुसपैठी थे? क्या ई अहमद क्या घुसपैठी थे? मौलाना बदरुद्दीन अजमल क्या घुसपैठी है? मौलाना इसरार और रफ क्या घुसपैठी है? क्या गुलाम नबी आजाद घुसपैठी है? मैं पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला क्या घुसपैठी है? अब्दुल गनी खान चौधरी क्या घुसपैठी है? बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट थे सिकंदर बख्त। नरेंद्र मोदी बता, क्या सिकंदर बख्त भी घुसपैठी थे? बता नरेंद्र मोदी, क्या मुख्तार अब्बास नकवी भी घुसपैठी है? बता नरेंद्र मोदी, क्या शाहनवाज हुसैन भी घुसपैठी है? बता नरेंद्र मोदी, क्या एमजे अकबर बीजेपी के क्या वो भी घुसपैठी है? क्या सैयद जफरुल इस्लाम बीजेपी के स्पोर्ट पर्सन क्या ये भी घुसपैठी है? क्या नजमा हिफ्तुल्लाह जो राज्यसभा की चेयरमैन थी क्या वो घुसपैठी है? फखरुद्दीन अली अहमद क्या वो घुसपैठी थे? जाकिर हुसैन क्या वो घुसपैठी थे? असदुद्दीन ओवैसी इतने इलेक्शन जीते, एमपी बन के पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे हैं, तो क्या ये भी घुसपैठी पार्लियामेंट में घुस गया? अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली के 6 इलेक्शन जीत गया, क्या मैं भी घुसपैठी हूं? कैसी बात, क्या बात? आप खुद गौर करिए। और फिर कहते हैं कि बच्चे पैदा करने वाले नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी के कितने भाई बहन थे? कितने थे? 7। हां, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या इनको भी आप कहेंगे कुछ? योगी आदित्यनाथ वो भी 7, अमित शाह 6 बहन ये 1 भाई ये भी 7, नरेंद्र मोदी 6, वाह, अशोक सिंघल 7, आरएसएस सरबराह मोहन भागवत 4, आसाम के चीफ मिनिस्टर उनके भी 7। अभी बहुत लंबी फहरिस्त। बच्चा पैदा करने वाले मुसलमान। फिर कह रहा है, यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मैंने सुना कि ये हिंदुस्तान की औरत के मंगलसूत्र को छीन लेंगे। ओहो, क्या तुम्हारे जैसा समझे हिंदुस्तान के मर्द को? क्या भाई आप कमजोर है? क्या छीनने देंगे? जिस मंगलसूत्र को आपने पहनाया है अपनी बीवी को, कोई छीना तो छीनने देंगे? अरे क्या समझ रहे हैं नरेंद्र मोदी? हिंदुस्तान का मेरा हिंदू भाई कमजोर नहीं है, कोई उसकी बीवी का मंगलसूत्र छीन नहीं सकता। सिर्फ बातें नहीं, मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे बाबा, आप जिस गले में मंगलसूत्र पहनाए थे उसका क्या हुआ? बस इतना ही काफी है, समझ गए ना? आप जैसा कमजोर ये मेरा हिंदू भाई नहीं है नरेंद्र मोदी।
सिर्फ बातें, सिर्फ घुसपैठी, बच्चा पैदा करने वाले, लव जिहाद, वो ये। अरे नहीं, अरे ये मुल्क सबका है, सब में मैं मुसलमान भी हूं। ये मुल्क सिर्फ हिंदू का नहीं, ये मुल्क सिर्फ मुसलमान का नहीं, ये मुल्क सिर्फ ईसाई का नहीं, ये मुल्क सिर्फ सिख का नहीं, ये मुल्क सबका है। इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का जितना हक है, सर पे टोपी पहनने, चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का भी उतना हक है। नरेंद्र मोदी, जितना हिंदुस्तान तेरा है, अकबर ओवैसी का भी उतना है। हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं, ना तेरी जागीर है ना मेरी जागीर है। इस मुल्क को हम सब ने सजाया है। हिंदुओं ने सोमनाथ की मंदिर से सजाया, तो द्वारका की खूबसूरत मंदिर से सजाया, जगन्नाथपुरी के मंदिर से सजाया, तो काशी विश्वनाथ की खूबसूरत मंदिर से सजाया, तो मुसलमानों ने मक्का मस्जिद से सजाया, तो जामा मस्जिद से सजाया, तो मुसलमानों ने लाल किले से सजाया, तो मुसलमानों ने कुतुब मीनार की बुलंदी से सजाया, तो मुसलमानों ने ताजमहल की खूबसूरती से सजाया। राजस्थान के राजपूतों ने हवा महल जैसे महलात, कई ऐसे महलात से सजाया है, तो हिंदुस्तान के सिखों ने सुनहरी गुरुद्वारा से सजाया है, पारसियों ने सजाया नहीं, कुछ नहीं, बस बात है तो क्या, एक ही बात, मुसलमान 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 मुसलमान। क्या 370 से बढ़कर कश्मीर का खुसूसी मौक़िफ़ खत्म कर दिया। अरे हमको कश्मीर से भी मोहब्बत रखनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है और रहेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ कश्मीरियों से भी मोहब्बत करनी चाहिए। कश्मीरियों के वो कारपेट, वो कालीन की सनत जो तबाह हो गई, उसको दोबारा उठाना चाहिए। कश्मीर का वो डिलीशन सेब जो खत्म हो गया, हम अपने बचपन में कश्मीर का सेब खाते थे, उस सनत को फिर से जिंदा करना, कश्मीर के उस खूबसूरती के जरिए उसके टूरिज्म को बहाल करना, कश्मीर में जो पानी बह रहा है उस पानी से पावर को जनरेट करना, कश्मीरियों को मुलाजमत देना, कश्मीरियों को जिंदगी में खुशहाली लाना, इसकी बात नहीं, बस 370 कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक्सांस सिविल कोड, अरे एक्सांस सिविल कोड, अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड से बढ़कर हिंदुस्तान का हर शहरी मेरी इस बात को कबूल करेगा, मानेगा और मुतालबा करेगा कि अकबर साहब आपकी बात सही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा यूनिफॉर्म जीएसटी की जरूरत है। जीएसटी कहीं 18%, कहीं 16%, कहीं 12%, कहीं 1%, कहीं वो फीसद। परेशान है ताजिर, इंडस्ट्रीज बंद हो रहे हैं, छोटी सनत बंद हो रही है, सर्विस इंडस्ट्री खत्म हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा जरूरत है तो यूनिफॉर्म जीएसटी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड से बढ़कर अगर जरूरत है तो यूनिफॉर्म थिंकिंग की, यूनिफॉर्म आईसाइट की, यूनिफॉर्मिटी इन गवर्नमेंट स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्सानियत, एक्सां सिविल कोड, अरे एक्सां सिविल कोड से ज्यादा
एक साथ सोच होनी चाहिए, एक साथ समझ होनी चाहिए, एक साथ शऊर होना चाहिए, एक साथ मुल्क की दौलत को बांटना चाहिए, एक साथ ये होना है कि इस मुल्क के नजर में सब बराबर रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर। क्या इनकी नजरों में एकसानियत है? नहीं है। हमको तो बोल दिए घुसपैठी, हमको तो बोल दिए बच्चे पैदा करने वाले। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका साथ। घुसपैठियों को, मुसलमान को तो घुसपैठी बोल के निकाल दिए, तो सबका साथ कहां हुआ? हमारे बस्तियों को आकर देखो, हमारे दलित भाइयों के बस्तियों को आकर देखो, एससी एसटीज के बस्तियों को आकर देखो, तुमको पता चल जाएगा विकास है या नहीं। कहां का विकास? विश्वास। 20 करोड़ मुसलमानों को तो बोल दिए कि घुसपैठी है, फेंक दिए, तो फिर 20 करोड़ मुसलमानों का विश्वास नहीं रहा, तो फिर ये नारा तुम्हारा झूठा, तुम्हारे वादे झूठे, तुम्हारे अल्फाज झूठे, तुम झूठे, तुम्हारी पार्टी झूठी, सिर्फ नफरत के नाम पर मुल्क को बांटकर अपने इख्तिदार पे बैठना चाहते हैं। आप बताओ, सीए एनआरसी, ये सीए एनआरसी कानून क्यों लाए? शहरियत को देने के लिए। दादा का, नाना का, परदादा का, चाचा की कागज होना नहीं रहा तो हिंदुस्तानी नहीं बोलते। तो आज मजलिस कह रही थी सीए एनआरसी खतरनाक कानून है, इस कानून के जरिए वो हमको इस मुल्क में यरगमाल बना देंगे। मजलिस कह रही थी कि ये साबित करेंगे इस कानून के जरिए कि हम इस मुल्क के नहीं हैं, और आज जबान खुद बयान कर दी और बिल्ली थैली से बाहर आ गई। घुसपैठी बोल दिए, हमको घुसपैठी बोल दिए। मतलब ये कि हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। मतलब ये कि आने वाले इलेक्शन में पता नहीं मैं इलेक्शन लड़ूंगा भी या नहीं, पता नहीं इसमें से कितने लोग वोट देंगे भी या नहीं, पता नहीं हमारा दस्तूर यही रहेगा या खत्म हो जाएगा, पता नहीं नरेंद्र मोदी वजीर आजम रहेंगे या हिंदुस्तान के डिक्टेटर बन जाएंगे, नहीं मालूम। अरे आप सोचो, समझो, गौर करो। आज इनको परेशानी होती है तो इसलिए होती है कि कोई नहीं है इनको बोलने वाला, लेकिन हैदराबाद से आवाज उठती है और जो चाहे बोलते हैं। हाँ बोलेंगे, बराबर बोलेंगे। किसी से डरने घबराने वालों का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। दुनिया शायद है, दुनिया शायद है जब हम बोले और जब बोलने लगते हैं तो दुनिया को पता है कि हमारे आवाज में कैसा जादू है, कैसा जोश है, कैसा वलवला है कि जब आवाज उठती है तो सारे हिंदुस्तान में यह आवाज न सिर्फ पहुंचती है बल्कि बेदार कर देती है, फिक्र देती है और मायूस और डरे हुए मुसलमानों को नया हौसला, वो हिम्मत दे देती है। हम वो हैं, हम वो हैं, हम में इतनी ताकत है नरेंद्र मोदी, याद रख कि हम घूंघे से भी बोलने लगा सकते हैं। अरे हमारे पास तो
ज़बाने हलक में हमको छेड़ो नहीं। याद रखो, हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है, हम बुज़दिल नहीं है। अरे मारने वालों ने मारने की भी कोशिश की और देख लिया, जब गोलियां चली, तलवार चले, तो अल्लाह का शुक्र है कि सीने पे चले, पेट पे चले, हाथ पे चले, पीठ हम नहीं दिखाए, ना पीठ पे चली। मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी गोलियां चलते वक्त एक नहीं, दो नहीं, तीन, पांच पांच, छह गोलियां गाड़ी पर चलाए। क्यों चलाए? अरे हम आपकी आवाज हैं, हम मजलूम की आवाज हैं, हम जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम हक तलफी पर आवाज बुलंद कर रहे हैं तो गोलियां चल रही हैं, जालिम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो गोलियां मार रही हैं, हम मजलूम की आवाज बन रहे हैं तो गोलियां चला रहे हैं, और समझ रहे हैं कि हम इनको डरा देंगे। अरे हम ना डरने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं। मरना है तो बेशक है, अगर जिस दिन मौत है तो उस दिन मौत है। मौत को करीब से देखा है मैंने। नरेंद्र मोदी, तूने मौत को इतनी करीब से नहीं देखा जितनी मौत को मैंने करीब से देखा। और मेरा ईमान है, जिस दिन अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया उसी दिन मौत होगी। अल्लाह ने मौत का दिन मुकर्रर नहीं किया तो 3 गोलियां क्या, 3 तोपों से भी तुम मार लो, कोई हमारा बाल भी नंगा नहीं कर सकता। मौत है तो है, मरना है तो है, जाना है तो है, लेकिन याद रखो, हम इस दुनिया से रुखसत होने से पहले मिल्लत के इत्तेहाद की ऐसी सीसा पिलाई हुई दीवार बना देंगे और शहर हैदराबाद के हर घर में अकबर ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी पैदा हो जाएगा। अल्लाह का काम किसी के लिए रुकने वाला नहीं, अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं है। हम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लेकिन अल्लाह का काम शख्सियत का मोहताज नहीं है। हम मर जाएंगे जैसे सालार मर गए, फख्र मिल्लत मर गए, हम भी मर जाएंगे, लेकिन जमात कायम व दायम रहेगी। जमात की अहमियत है, शख्सियत की अहमियत नहीं है। इस बात को समझो।